सरकार जिस तरह की विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि वह योजनाओं का लाभ जो निचला तबका है, पात्र व्यक्ति है, उसको वो लाभ मिले। और इसके लिए तरह तरह के क्रम बने हुए हैं, चाहे वो जिला की बात की जाए, चाहे ब्लॉक की बात की जाए, चाहे ग्राम स्तर की बात की जाए। वहाँ पर ऐसे लोग नियुक्त किए गए हैं जो उसको सुपरवाइज करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये जो योजनाएं हैं वो वास्तव में पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज इसी क्रम में हम भदोही जनपद के डी ब्लॉक के जो हमारे वीडियो हैं श्रीधरराज कोटाया उनके साथ हैं, और आइए हम उससे जानते हैं कि वास्तव में सर जी कौन कौन सी ऐसी सरकार की जो योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए चल रही हैं और उसको किस तरह आप लोग उसको लोगों के साथ सहभाग करें सर। गरीबों के लिए काफ़ी योजना चल रही हैं और उस पर हम जो है, जैसे वर्तमान समय हमारे सबसे बड़ी योजना ये सब कहिए कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके अंतर्गत जो है गरीब को 1,20,000 दिए जाते हैं आवास के लिए और 18,000 रुपये उनको मजदूरी दिया जाता है जो मनरेगा से भुगतान होता है। तो इनको 3 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम किस्त में 4,000 दिया जाता है जिसपे लाभार्थी अपना आवास न्यू स्तर में बना लेता है। इसके बाद जियो टैग करके हम इनको जो है एक 70,000 और देते हैं, 1,10,000 हो जाता है। तो इस पर लाभार्थी अपना छत डाल लेता है। इस बार 10,000 और बचता है तो 10,000 हम जो है इसको मेंटेन की ओर दे देते हैं। लेकिन मजदूरी के लिए पैसा लाभार्थी के व्यक्तिगत खाते में मनरेगा से 18,000 और दे दिया जाता है। इस प्रकार से लाभार्थी को 1,38,000 रुपये प्राप्त हो जाता है। साथ में लाभार्थी को शौचालय भी मुहैया कराया जाता है। और चयन की प्रक्रिया क्या है कि पहली बात तो ये है कि हमारे वर्तमान समय में आवास प्लस में जो सूची में लाभार्थी के नाम है उसको हम सचिव द्वारा या टीम बना करके या सेक्टर रेडियो को लगा करके उसकी पात्रता की शर्तों को हम जांच करवाते हैं। जांच कर जो लाभार्थी पात्र मिलता है उसी को हम इस योजना का लाभ देते हैं। एक हमारी योजना हो गई और दूसरी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की हो गई। उसमें गरीब महिलाओं की बेटियों को शादी करने के लिए उनकी मदद की जाती है। उस मदद में हम एक शादी पे 51,000 रुपये खर्च करते हैं। उस 51,000 रुपये में हमारे द्वारा उस बेटी के खाते में, बेटी के व्यक्तिगत खाते में 5,000 दिया जाता है। 10,000 को उसको सम्मान प्रदान किया जाता है, उसको सम्मान उसी शादी समारोह में दिया जाता है और 6,000 रुपया उसके प्रति शादी पर खर्च होता है आयोजन में। इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना, बहुत अच्छी योजना गरीब की बेटियाँ ब्याह जाएँ, क्योंकि इस महंगाई में गरीब के लिए बड़ा कठिन कार्य शादी करना। तो हमारी सरकार गरीब बेटियों के लिए काफ़ी खर्च करती है और अच्छा, बहुत अच्छा है। इसी क्रम में देखते हैं हमारे ब्लॉक में ये हमारे यहाँ 3 पेंशन योजना चलती है। एक ये वृद्धावस्था पेंशन है, विवाहित महिलाओं के लिए पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है। इसमें आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है। उसकी पात्रता की शर्तों को हम देखते हुए उसकी पात्रता की शर्तों को जांच करते हैं। जांच करने पर जो लाभार्थी पात्र पाया जाता है उस पेंशन के यहाँ से हम आवेदन करवा के जिले पर भेजते हैं और जिले पर उसको स्वीकृत करके उसके खाते में धनराशि देना प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार से हमारे ब्लॉक में ढेर सारी योजनाएं और हैं जो जनता के लिए हैं और कल्याणकारी योजनाएं हैं। और हमारे ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलते हैं, स्वयं सहायता समूह चलते हैं जिसमें केवल महिलाओं की भागीदारी होती है और 10 महिलाओं से लेकर 19 महिलाओं तक हम समूह महिलाओं के रखते हैं। इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं। उस बचत में महिला अपना संगठन के अपने इच्छा अनुसार बैंक में खाता खुलवाती हैं। खाता खुलवा करके उस समूह के नाम से पैसा जमा करती हैं, जिसके जो मतलब हैसियत समझिए या गरीबी की समझिए, थोड़ा थोड़ी बचत करती, कोई 50 रुपये बचत कर सकती है, कोई 100 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 20 रुपया। या इसको हम साप्ताहिक बांट देते हैं क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, तो हम इसको साप्ताहिक बांट देते हैं। सप्ताह में महिला 10 जमा करे, 20 जमा। इस हिसाब से हमारी योजना ये है, 10 महीने से वो बनता है। उस समूह के अंतर्गत महिलाओं को पैसा जमा करने का आग्रह किया जाता है, आदत डाली जाती है। जैसे हमारी महिलाएं 6 महीने तक अपना पैसा जमा करती बैंक में, उस पैसे का लेन देन करती हैं। लेन देन के बाद हमारे सरकार की तरफ से उस समूह को 15,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो सरकार का पैसा 15,000 प्लस हमारी महिलाओं की बचत को कुछ पैसे इकट्ठा हो जाता है। उस पैसे से महिलाएं हमारी लेन देन करती हैं आपस में। जब हम देखते हैं कि महिलाएं हमारी उस 15,000 पैसे आपस में लेन देन करती हैं और पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करती हैं,
और बचत करती रहती हैं। तो इसके बाद हम 1 साल तक उस 6 महीने बाद उनको आरएफ मिला, तो उसको हम देखते हैं कि 6 महीने तक कार्यक्रम करते रहते हैं, अपनी बचत वो हमेशा करती रहती हैं। लेकिन 6 महीने के बाद 1 साल, जब 1 साल हो जाता है तो सरकार द्वारा 1,10,000 रुपये आरएफ का फंड दिया जाता है। इस प्रकार से सरकार ने महिलाओं को एक समूह के पीछे 1,25,000 वो पैसा दे दिया, प्लस महिलाओं की बचत का है उस 1,25,000 में, और प्लस महिलाओं की अपनी जो बचत हो गई, उस बचत में महिलाएं अपना छोटे मोटे रोजगार कर सकती हैं, साथ में अपने पैसा ले करके अपने पुरुषों के भी छोटे मोटे रोजगार में लगा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी उस बेटियां कुछ योग्य हैं तो छोटे मोटे गांव में धंधे कर सकती हैं, जैसे कपड़े की दुकान है, और व्यवसाय करना भैंस पालन है, बकरी पालन है, कपड़े की दुकान है, सिलाई की है, ब्यूटी पार्लर है। ये महिलाएं उसमें से समूह से पैसा ले करके बारी बारी से महिलाएं अपना धंधा जो जिसमें मतलब इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है कि हमको इस योजना में काम करना है और हम इस पर सफल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से अपना पैसा लेता है। जो जिसको 10 किलो का 10 ले लिया, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जैसे भैंस पालना 50-60,000 ले लिया, तो भैंस पाले और उसके बाद उस पैसे को अदा भी करना है, तो बार बार उसको पैसे को लेना है, बार बार देना है। तो इस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं सबको पंचसूत्रा का पाठ पढ़ाया जाता है, और पंचसूत्रा में सभी महिलाएं उस पंचसूत्रा का ध्यान रखती हैं और ध्यान रख के उसी तरह से समूह चलाती हैं। तो इस कार्यक्रम में, इस योजना में पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। ज़्यादातर जो गांव का विकास होता है ग्राम स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि अक्सर ठीक है आप लोग सक्रिय हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, देखने को मिलती है ग्राम सभाओं में कि लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसी अगर जानकारी आपको मिल रही है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ ऐसी? ग्राम पंचायतों में ढेर शिकायतें सही भी होती है, कुछ झूठी भी होती है, लेकिन जो शिकायतें सही है उस पर हम टीम बना के उसको जांच करते हैं, आवश्यकता पड़ती है हम खुद चले जाते हैं। जैसे ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्य कराए जाते हैं, नाली है, खड़ंजा है, और गौशाला है, और अमृत सरोवर है, खेल मैदान है। इस पर जो है ग्राम प्रधान द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, तो फंड आता मानेगा ढेर सारा फंड होता है, बस करने की बात है। और ग्राम पंचायत में जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ढेर सारे काम दिए जाते हैं। जैसे मजदूरों के मनरेगा में 213 रुपये की दर से जो है मजदूरी दी जाती है। और इसके बाद जो है हमारे ग्राम पंचायत में 60 और 40 का रेशियो तय किया था। 60 हमारी सामग्री में और 40 जो है नहीं, 60 हमारा श्रम पे और 40% हमारा धंधा जो सामग्री भरी जाती है। तो 40% से हमें सबका काम कराना है, और 60% से हमको मजदूरों को भुगतान करना, वो भी हमें कोई ना कोई परिसंपत्ति सृजन करना है। तो हमारे ग्राम पंचायत में प्रति संपत्ति सृजन होती है। इस समय जैसे वातावरण हम देखते हैं कि हमारे खेल मैदान पे जोड़ दिया जा रहा है, और हमारे गौशालाएँ हैं, हमारी गौशालाएँ भी चल रही हैं। इन गौशालाओं में हमारे किसानों की फसल सुरक्षित रहे, और इस गौशालाएँ बन के पशुओं को हम गौशाला में संरक्षित कर देते हैं, जिससे हमारे किसानों की फसल का नुकसान ना हो और पशु भी सुरक्षित रहे। उसके सरकार के भरण पोषण का पैसा दिया जाता है, उसको उस पैसे से हम पशुओं को चारा, दाना, पानी, भूसा जो भी होता है हम सारी व्यवस्था करते हैं, और पशुओं को सही ढंग से पालन करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारा कोई किसान या चाहता है कि हमें पशुपालन करना है, तो हम गौशाला से उनको गाय भी सुपुर्दगी में दे देते हैं। उस सुपुर्दगी के लिए हम गोपालक को, जो पालना चाहता है, उसको हम प्रतिदिन के 30 रुपये के हिसाब से हम 1 महीने का 900 रुपया खर्च देते हैं। एक गाय पे 900, 2 गाय पे 1800, इस तरह से चलते हैं। 5 गाय ज़्यादा नहीं ले सकता है, 5 गाय तक ही है। तो हम किसान जो चाहते हैं तो उसको हम ऐसी व्यवस्था भी करते हैं। कई ग्राम सभाओं में है अपने ब्लॉक में या जनपद में। तो ये वहाँ की या अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि वास्तव में उसमें जो पानी है, बहुत जगह तो ऐसे में पानी ही नहीं है, बहुत जगह पानी सूखने की कगार पे है। तो आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आखिर इसके लिए कुछ आगे की रणनीति है, बस वो सूख जाएगा बस खत्म? कि उसमें 12 महीने सुविधाएं, जैसे हमने मतलब पानी तो हमेशा तालाब में रहना चाहिए, और नहीं है तो उसको भराया जाता है ग्राम पंचायत से, उसको पानी भराया जाता है। अमृत सरोवर का मतलब यही हुआ, उस पर सारी व्यवस्था हो जाए, उससे पानी भी रहे, उसमें जो वृक्षारोपण भी हो जाए, और किनारे किनारे उसमें जो घूमने टहलने के बाकायदे जो है इंटरलॉकिंग लग जाता है,
बैठने की कुर्सियाँ लग जाती हैं। इस तरह से उसमें जो है लाइट का भी प्रावधान है कि आदमी जैसे शाम सुबह टहलने जाए तो उसमें लाइट भी लगा दी जाती है। हमारा स्वस्थ मतलब ये हुआ कि उसके 12 महीने सारी सुविधाएँ प्राप्त हो रहे हैं और पानी भी भराया जाता है। सूखने पर पानी शुद्ध भराया जाता है और भराया जाता है, तभी अमृत सरोवर का कुछ मतलब है। तो ये अक्सर ऐसे बहुत ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि वास्तव में बहुत जगह ऐसी समस्याएं हैं, तो इसके लिए क्या अगर जानकारी आप तुरंत क्या करेंगे उसको? यह समस्या है तो पानी भराने के लिए अमृत सरोवर में तो या तो वहीं पर समरसेबुल लगवा दिया जाता है, ये व्यवस्था है। नहीं है तो उसको किराए पर चला करके किसी किसान के यहाँ समरसेबुल लगा है पास में, तो उसके लिए भी मतलब पैसे से पानी को तालाब में भरवा दिया जाता है। तो सर जी ने बताया कि अगर वहाँ पे जो अमृत सरोवर है, अगर वहाँ पे पानी सूख गया किन्हीं कारणों से, तो वहाँ की व्यवस्था ग्राम पंचायत करे और उसको वहाँ पे जो भी सुविधाएं वहाँ पे दी गई, कुर्सी, लाइट की, वहाँ पे घूमने टहलने के लोगों के लिए व्यवस्था, वहाँ साफ सफाई की, सब कुछ जिम्मेदारी वहाँ की ग्राम पंचायत की और करना भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करा तो सही नहीं है। और सर जी हमारे साथ बात करी, उन्होंने कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सर जी आपका धन्यवाद, आपने हमारे साथ